सो फ्रेंड्स, फाइनली हम गोवा से कल वापस आ गए थे एंड बहुत थक गए थे। रेस्ट किया, घर वालों के साथ बातें की और कल का दिन गया। सो आज हो चुका है नेक्स्ट डे एंड मैं सुबह उठ के नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ एंड आज है मेरी रसोई। पहली रसोई जो होती है, शगर होता है हमारे यहाँ पे, मतलब होता है ये तो सबके यहाँ होता है वैसे तो मे बी। सो देखिए ना, वेस्टर्न से मैं एकदम देसी बहू बन चुकी हूँ अब, मतलब बहू वाले गेटअप में आ चुकी हूँ। जैसा जगह जैसा देश वैसा देश होता है ना, तो अब जहाँ पे हूँ जैसे हूँ वैसे ही रहूँगी। और इंडियन आउटफिट्स मेरे को वैसे ही बहुत पसंद है, ठीक है। सो आज वही चूल्हा, मतलब खाने वाली आज रस्म है। तो देखिए, कोशिश करूँगी कि आज भी ब्लॉग बनाऊँ। अगर ब्लॉग बनाया तो अपडेट ज़रूर करूँगी। सो बने रहिए मेरे साथ में। यानी मेरा दुपट्टा क्यों इतना बार बार गिरे जा रहा है आज। अब ठीक है, ना आई एम रेडी। और यहाँ देखो कितनी ठंड हो चुकी है, मैंने स्वेटर डाल लिया है। गोवा में बिल्कुल ठंड नहीं थी, यहाँ पे ठंड है। इतनी ज़्यादा भी नहीं है बट हाँ है, बट सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी ना अपनी। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में, बाय बाय। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ रसोई में। और ये जो रसोई है, इसमें सबसे पहले चूल्हे पर बनाना था सतिया। सातिया बोला जाता है, वो बनाना था। हल्दी से मैं बना रही थी, दीदी है मेरी, उन्होंने मेरे को बताया ऐसे ऐसे बनाओ। बट भाई बड़ी घबराहट हो रही थी यार, बहुत डर लगा था, पता नहीं क्या बनेगा कैसा बनेगा। मतलब फर्स्ट टाइम जाके ससुराल में बनाओ तो बहुत अलग लगता है, बहुत डर लगता है मेरे को तो। रसोई ये मतलब जब डिसाइड होता है ना कि हाँ आज के दिन हमारी ये पहला चूल्हा होगा, मतलब ये क्या बोलते हैं यार, मैं बोलते टाइम भी हेजिटेट हो रही हूँ। पहली रसोई जब मेरी होनी थी, सुन सुन के भी ऐसे ना डर लग रहा था, कैसे होगा क्या होगा क्या होगा। बट हो गया था। मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हेल्प करवाई मेरी बहुत, तो सब इजीली हो गया था। तो हमने खाना बहुत ही सिंपल रखा था, क्योंकि जो भी रिलेटिव्स थे, मासी मामी, इन सब ने बोला था कि भाई हम हफ्ते 10-15 दिन से बहुत थक चुके हैं, ये सारे पनीर वनीर मतलब पूड़ी पकवान खा के, तो खाना एकदम सिंपल रखना। तो जो जो उन्होंने बोला उसी के अकॉर्डिंग ही खाना रखा था हमने। एक सब्जी, एक दाल चावल, रायता, हलवा, रोटी, बाकी आपको दिखाएंगे क्या है कैसे है। तो सबसे पहले बोला जाता है कि मीठा बनाना चाहिए बहू को, तो सबसे पहले मैंने बनाया था हलवा। ये ऑलमोस्ट मेरा हलवा रेडी हो चुका है। और हलवे के लिए मैं रेसिपी क्या ही दिखाती है आपको, वो कभी और दिखाएंगे। हलवा बन चुका था साइड में। इस कुकर में हमने दाल उबालने रख दी थी। और इधर ये गाजर देख रहे हो आप, इसको कद्दूकस करके हमने रखा था उबालने के लिए। और ये दी आप देख रहे हो, इसकी भी एक अलग ही ट्रिक है। ये दीदी ने बताया था कि ऐसा करने से, मतलब इसको हम पहले अच्छे से पका लेंगे, बिल्कुल भी मॉइस्चर इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, पानी वगैरह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। इसके अंदर हम घी डालेंगे और फिर इसको हम रायते, जिसमें हमने रायता बनाया, जो रायते वाला बर्तन है, उसमें डाल देंगे। तो एक अलग ही बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा, और रियल में आ भी रहा था। तो इसको हमने बहुत अच्छे से पकाया, इसमें घी डाला, देन हमने इसको रायते में डाल दिया। तो अच्छा लगा। ये दीदी ने कहीं से सीखा था, मतलब जो दीदी है ना मेरी, वो खाने पीने में बहुत एक्सपर्ट है, मेरी छोटी वाली ना। तो वो कुछ ना कुछ अलग यूनिक सा बताती रहती हैं, करती रहती हैं। और स्टार्टिंग के दिनों में मेरी बहुत हेल्प भी की थी उन्होंने हर चीज़ में। आज तो खैर पहली रसोई है। तो ये पक गया, इसके अंदर घी आया और फिर ये सीधा गया रायते में। अब इस रायते को हमें ढक कर रख देना है ताकि जो फ्लेवर वो बना रहे। और उसके बाद आगे की तैयारियां करते हैं। तो देखो सारा किचन फैला पड़ा है, आपको दिख रहा होगा। ये दाल उबल चुकी है, ये मटर रखी हुई है, और वो कुछ गरम मसाले वगैरह, और ये सब्जियां उबल रही हैं। क्योंकि एक हमें मिक्स वेज बनानी थी, उसके लिए दिन का पहले सब्जियों को कुछ अध कचरा सा कर देंगे, हल्का यानी उबाल देंगे। उधर साइड चावल के लिए पानी रख दिया गया है। इधर ये टमाटर प्याज धनिया वनिया ये सब कट रहा है, कहीं पिस रहा है, मतलब फैली पड़ी है हमारी सारी रसोई। और इतना तो बनता है भाई, होगा पहली रसोई पे, ठीक है। इसके बाद में ये सब्जियां जो हमने उबाली थी उसको हमने निकाल लेना है, और उसके बाद में इनको फ्राई करना है, जो कि मैं कर रही हूँ। और टेंशन देखो मेरी शक्ल पर, मतलब कोई बात होती होगी ना हंसी मजाक की तभी हंसी आ रही थी, वरना चेहरे पे हंसी तो आ ही नहीं रही थी। और टैनिंग तो मेरी शक्ल पे आपने देख ही ली होगी स्टार्टिंग में कितनी होगी। मतलब गोवा घूम के तो हम आ गए, पर जो हम भूत बने हैं ना दोनों के दोनों, क्या ही कहने उसके। मतलब इतना डार्क कॉम्प्लेक्शन लग रहा था मेरे को मेरा, क्या ही बताऊँ। बट कोई नहीं, हो गया था कुछ दिनों में नॉर्मल। तो ये हैं सब्जियां हमारी फ्राई हो रही हैं। एक बैच में तो पूरी आ भी नहीं पाई थी, 2 बैच करे मैंने इसके, तो जाके ये हुई। एंड सारा का सारा खाना मैंने अकेले नहीं बनाया था, मेरी दीदियों ने मेरी बहुत हेल्प। दीदी मतलब बड़ी दीदी तो ससुराल वाली हैं, तो वो तो लेट ही आई थी। बाकी दीदी हैं छोटी वाली, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। वो नहीं होती तो मेरी पहली रसोई का तो पता ही नहीं क्या होता, कोई आइडिया नहीं है मुझे। इसके बाद खाना बनाते बनाते, मतलब रिश्तेदारों के आने का टाइम हो गया था, तो दीदी ने कहा था ये सूट वूट चेंज कर, साड़ी डाल के आ जा।
तो मैंने साड़ी डाल दी थी, बट वही कि खाने में लेट ना हो जाए, तो जैसी थी सिंपल वैसे ही आ गई। कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया। मैं कहा दीदी कर लेंगे बाद में, बट बाद में जब सब आने स्टार्ट हुए ना, तो मतलब इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि मैं व्लॉगिंग भी कर सकूं। क्या खाना बना, क्या रेडी हुआ, दिया लोगों को, कौन आया कौन नहीं आया, किसने मुझे क्या सगन दिया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो बस बहुत बिजी हो गई थी यार, बहुत ज़्यादा। और शादी के बाद लाइफ रियल में बहुत बिजी हो जाती है। और पहले रसोई वाले दिन तो ऑफकोर्स होगी, क्योंकि सारे जने आएंगे। तो उधर वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब ये इधर तैयार हो रहा है तड़का, मिक्स वेज के लिए ही। और ये मेरी दीदी ही लगा रही है तड़का, आई थिंक सो। भूल भी गई हूँ यार, याद भी नहीं है, बहुत दिन हो गए ना, क्योंकि बनाए हुए इन वीडियोस को, तो मेरे को प्रॉपर याद भी नहीं है मैं थी या दीदी थी, कोई भी हो, बट खाना हमारा यमी बना था, बहुत अच्छा। सिंपल एंड सोबर वाली बात कह सकते हैं हम इसमें। तो ये अच्छे से मसाले को भूना, मटर भूनी, डाल दिया एंड सारी सब्जियाँ डाल दी। मतलब जो भी प्रोसेस होता है सब्ज़ी बनाने का, रेसिपीज़ वगैरह की भी वीडियोस में भी आएंगी इन फ्यूचर। तो जो भी इंटरेस्टेड है ये सब देखने में, तो बस बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर करना। फाइनली ये देखो शकल मिक्स वेज की कितनी सुंदर लग रही है। मैं लगूँ ना लगूँ, मेरी मिक्स वेज अच्छी लगी थी। और ये चाय, क्योंकि इस टाइम तक रिश्तेदार आ गए थे। देखो खाना हमारा बन रहा था, रिश्तेदार आ गए थे, उनके लिए चाय भी बनना चालू हो गई थी। और ये हमने भोग निकाल दिया था अपना कान्हा जी के लिए, क्योंकि हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, तो भाई कुछ बना है, बहू ने बनाया है पहली बार कुछ, तो उनको भोग लगना तो बनता ही है। तो मैंने ले जाके रख दिया था ये ऊपर। और मेरे हस्बैंड ने खिलाया लड्डू गोपाल जी को ये भी खाना, जो भी हमने बनाया था बिना लहसुन प्याज वाला, जैसे कि हलवा, चावल, बूरा या खांड के साथ में रायता, इन सब में लहसुन प्याज का कोई इस्तेमाल नहीं था। ये सारी चीज़ें खिलाई गई थी। और जब कभी भी हमारे यहाँ कोई भी चीज़ बनती है बिना लहसुन प्याज वाली, तो हम इन्हें खिलाते हैं। और जो नॉर्मली हम डेली खाना खिलाते हैं वो बिना लहसुन प्याज वाला ही होता है, जो भी देते हैं। लहसुन प्याज वाली चीज़ें हम नहीं देते हैं, ठीक है। तो नीचे आई तो देखा दीदी दाल बना रही थी, दाल बन रही थी, दाल सब्जी हमारी बन चुकी थी, दाल हमारी बन रही है, हलवा हमारा सबसे पहले बन चुका था, चावल हमने बीच में बना लिए थे, आटा भी लग चुका है रोटियों के लिए। और क्या था, चाय तो बन ही रही थी बीच में, जो भी कोई आए थे जैसे भी आए थे चाय बन रही थी। तो ये देखो ये है मेरे पति देव लगा रहे हैं भोग। हमारा मंदिर देखो कितना सुंदर है, मेरा मंदिर बहुत सुंदर लगता है मुझे, बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा है। तो इसके बाद में खाने का टाइम तो हो गया था, भूख लगने लगी थी बहुत तेज़ी से। तो शकल पे दिख रहा था कि भाई यहाँ खाना खाना है। तो कितना टाइम हो गया था यार, 5-6 तो बज ही गए थे। और ये मतलब मैं बता रही हूँ ना कि कितने बिजी हो गए थे हम, कि ज़रा भी व्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिला जब रिलेटिव्स आना स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद में मैंने सोचा यार सब कुछ फिनिश हो जाए, उससे पहले एक बार दिखा तो दूँ अपने व्यूवर्स को कि क्या क्या हमने बनाया था। तो उसके लिए मैं थाली में एडजस्ट करी थी चीज़ें, तो वो आ भी नहीं रहा था, क्योंकि चीज़ें हो गई थोड़ी सी, जैसे मिक्स वेज हो गई, उधर रायता हो गया, इधर हलवा हो गया, सैलेड, रोटी, चावल, दाल। और खीर तो हमने बनाई भी नहीं थी, खीर के लिए कहा था मम्मी ने, बट रिलेटिव्स ने कहा, मैंने कहा हलवा बना दिया बहुत है ज़्यादा, 2-2 मीठे का क्या ही करेंगे। तो ये था हमारा खाना जो बना था मेरी पहली रसोई पर, जो बनाया था मैंने और मेरी दीदी ने भी मिल के बनाया था, उन्होंने बहुत हेल्प की थी मेरी। और फाइनली शकल पे देखो 12 बजते हुए दिख रहे होंगे, कोई मेकअप शेकअप कुछ नहीं है। लिपस्टिक भी इतनी लाइट थी कि मेरी चाची जी ने कहा बेटा नई बहू नहीं लगी, तू बढ़िया से बन ठन के। और अब फाइनली मेरी इन्हीं फालतू बकवास के साथ में करते हैं इस वीडियो को एंड, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।